हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी 137 कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि था जून 2023 सेशन का। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बैकग्राउंड एंड मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन और बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंसेस लिखना है हमको और सिमिलैरिटीज लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड एक्सटेंशन refers to the natural rate of extension that occurs over time due to the factors such as competition, predation and changes in the environment. बैकग्राउंड एक्सटेंशन क्या है? ये एक टाइप की एक्सटेंशन है जो नेचुरल रेट के साथ होता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में कोई जानवर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, वहाँ कंपटीशन है उनके बीच में। कंपटीशन की वजह से उनकी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगी, कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग नहीं बचेंगे। और प्रेडेशन, कुछ जानवर एक दूसरों को खा लेते हैं जो, और एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होंगे तो कुछ लोग सरवाइव कर पाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। तो उस द्वारा जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको बैकग्राउंड एक्सटेंशन बोलेंगे। वो एक नेचुरल रेट के साथ होता है और एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से होता है। और ये फैक्टर इनके पॉसिबल हैं जिनकी वजह से बैकग्राउंड एक्सटेंशन हो सकता है, जैसे कि कंपटीशन, प्रेडेशन और एनवायरमेंटल चेंजेस। मास एक्सटेंशन क्या है? Mass extinction, on the other hand, refers to the sudden and significant loss of biodiversity caused by the catastrophic events such as volcanic eruption and asteroids impacts. जो मास एक्सटेंशन क्या है? मास एक्सटेंशन एक जगह की बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाना। अगर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ वहाँ पर और उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, तो उसको मास एक्सटेंशन बोलेंगे हम लोग। इन दोनों में डिफरेंस तो आपको पता चल गया है कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो रहा है और वो कंपटीशन या प्रेडेशन की वजह से हो रहा था। अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, सिमिलैरिटीज देखते हैं पहले। द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस आर बोथ बैकग्राउंड एंड मास एक्सटेंशंस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो दोनों टाइप के एक्सटेंशंस हैं उनमें सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के अंदर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, मीनिंग दैट स्पीशीज आर लॉस्ट और इकोसिस्टम आर इम्पैक्टेड। इसका मतलब क्या है बायोडाइवर्सिटी का लॉस? कि स्पीशीज वहाँ की ख़त्म हो रही हैं और इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एडिशनली बोथ टाइप ऑफ एक्सटेंशन कैन हैव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन अदर स्पीसीज सच एंड एनवायरमेंट सच एज होल। जो दोनों टाइप की एक्सटेंशन है उनके अंदर क्या हो रहा है? कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है और एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों टाइप के ही एक्सटेंशन में। देयर आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन बैकग्राउंड एंड मास एक्सटेंशन। वो उनकी सिमिलैरिटीज थी, अब इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। बैकग्राउंड एक्सटेंशंस अकर ग्रेजुअली ओवर टाइम whereas mass extension is sudden and can occur within the relatively short period of time. जो बैकग्राउंड एक्सटेंशन है वो होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और जो मास एक्सटेंशन है, मास एक्सटेंशन एक सडन चेंज है, एकदम से कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया तो वहाँ का लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। तो जो मास एक्सटेंशन है वो कम टाइम में होता है और बैकग्राउंड एक्सटेंशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये इनका डिफरेंस हो गया पहला। सेकेंड डिफरेंस क्या है? एडिशनली while background extension is a natural process that have been occurring throughout the history of life on the earth, जो बैकग्राउंड एक्सटेंशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री से चलता आ रहा है अभी तक अर्थ के ऊपर, कि बीच में लोगों के कंपटीशन रहेगा, लोग प्रेडेशन करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से सर्वाइव करेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मास एक्सटेंशन में क्या है? मास एक्सटेंशन इज ऑफन कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल इवेंट दैट आर बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मास एक्सटेंशन है, मास एक्सटेंशन क्या है कि नेचुरल इवेंट पे तो हो रहा है
बट वो इवेंट ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते उनको. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस. ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ये डिफरेंसेस पढ़ें? वेल, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ बैकग्राउंड एंड मास एक्सटेंशन डिफर फ्रॉम वन another, we can better understand the ways which human activities are impacting biodiversity today. ये हम पढ़कर क्या समझ पा रहे हैं कि आज के टाइम पर बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन की एक्टिविटी पर कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन and climate changes are causing a rapid increase in extinction rates that is more similar to mass extinction. एग्जाम्पल क्या है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं कुछ ऐसी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि जंगल से सारे पेड़ काट देना, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो रैपिड एक्सटेंशन हो रहा है. वहाँ पर भी क्या हो रहा है? रैपिड एक्सटेंशन हो रहा है, जो कि एक टाइप का मास एक्सटेंशन है. एंड देन बैकग्राउंड एक्सटेंशन, फिर वो बैकग्राउंड एक्सटेंशन में बदल जाएगा. जब सोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, सर्वाइवल ऑफ चांसेस कम होंगे. अल्टीमेटली understanding that similarities and differences between background and mass extinction can help us to better understand and appreciate the importance of biodiversity and need to protect it for the future. ये हम पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं कि अप्रिशिएट कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, और उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट आर isolating mechanisms describe its different types. Isolating mechanisms क्या हैं और इनके different types को describe करना है. आंसर देख लेते हैं. The isolating mechanisms are mechanisms that prevent different species from interbreeding and producing viable offspring. Isolating mechanism कुछ टाइप के mechanism हैं जो क्या करते हैं, वो prevent करते हैं डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को इंटरब्रीड करने से. जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं वो इंटरब्रीड ना कर सकें, उनको प्रिवेंट करता है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. फर्स्ट टाइप, इनके टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज प्रीजाइगोटिक बैरियर्स. जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का पहला टाइप क्या है? प्रीजाइगोटिक बैरियर्स. प्रीजाइगोटिक बैरियर्स में क्या है? These are barriers that prevent mating or fertilization from occurring in the first place. ये एक टाइप के मेटिंग बैरियर्स हैं जो हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट प्लेस पर होने से. फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग डिफरेंसेस इन मेटिंग बिहेवियर, ज्योग्राफिक बैरियर्स एंड डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव टाइमिंग. इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटिंग का बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है. जोग्राफिक बैरियर्स होते हैं बीच में, डिफरेंट टाइम होता है मेटिंग का. सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज पोस्ट जाइगोटिक बैरियर. पहला था प्री जाइगोटिक, अब है पोस्ट जाइगोटिक बैरियर. पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स दैट अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस एंड प्रिवेंट द रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग. ये क्या है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग को प्रिवेंट करता है फ्रॉम सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग. जो रिजल्टिंग हाइब्रिड बनी उसको सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिवेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स हाइब्रिड इन अवेलेबिलिटी where the offspring is not viable and dies before reaching to the reproductive age. इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही जो हाइब्रिड बनी है वो मर जाती है. एंड हाइब्रिड स्ट्राइल हो जाती है ताकि वो रिप्रोड्यूस ही ना कर सके. वेयर द ऑफस्प्रिंग इज स्ट्राइल एंड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस. स्ट्राइल हो जाती है तो क्या होता है? रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती वो. There are two subtypes of post-zygotic barriers. post-zygotic barrier के दो सब टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो सब टाइप हैं पोस्ट-zygotic बैरियर्स के.
Intrinsic barriers are due to the genetic incompatibility between the two species. जो intrinsic barriers होते हैं वो क्या है, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है दो टाइप की स्पीशीज के बीच में, तो इंट्रिंसिक बैरियर्स के अंदर आएंगे वो. while extrinsic barriers are due to the environmental factors such as predation और competition. जो extrinsic barriers होते हैं वो environmental factor के वजह से होते हैं, जैसे कि predation, एक दूसरे को खा लिया उन्होंने, या फिर competition में ज़्यादा हाई है. Finally, there is also behavioral isolation. थर्ड क्या है, behavioral isolation type है एक, which occur when differences in the behavior prevent member at the different species from mating with each other. उनका बिहेवियर ही इतना डिफरेंट है कि वो एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं कर पाते. This can include differences in the courtship behavior or even differences in the songs that bird sings. इसमें क्या है कि उनका कोर्टशिप बिहेवियर चेंज होता है, डिफरेंट होता है, और जैसे कि बर्ड सिंग्स गाती हैं एक दूसरे को मेटिंग के लिए, बनाने के लिए या फिर आकर्षित करने के लिए, तो वो इनमें डिफरेंट होता है, तो नहीं हो पाता इनके बीच मेटिंग. कंक्लूजन क्या है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज अ नट शेल. जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है एक टाइप का नट शेल है. These mechanisms play a crucial role in the maintaining species boundaries and preventing hybridization. ये मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है स्पीशीज़ की बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए और हाइब्रिडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए बीच में, दो स्पीशीज़ के बीच के अंदर. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 7th. ये जो जूलॉजी का 137 कोड हमारा कंप्लीट हुआ. आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको और कौन से कोड की वीडियो चाहिए. मैं हो सकेगा जितना हेल्प करने की कोशिश करूँगी. आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.